ओम गंगाय मंगलाय महालक्ष्मी महालक्ष्मीय नमः। नमस्कार, मैं अभिजीत मिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ जनकपुर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर में जो नौनी चाली गाँव को खेड़े में हमारे साथ पर है शास्त्री जी तो उधर के शास्त्री जी बैठे माता जी भी बैठे यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश है। सावन का महीना ऐसे क्या खास बात है कि सावन के महीने में तो कावड़ लेने भी जाते हैं और अभी आप लोगों ने पुलिस यात्रा भी निकाली। पहले परिचय दे दें। जय शिव शंभू। मैं राधेदास। श्रावण मास है शिव और इसी मास में समुद्र में जिसके कारण भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। नीला पड़ने के कारण सभी भक्तों ने विश्व में जो गर्मी होती है उससे ठंडक की राहत के लिए कांवड़ का जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। और इसी पावन उपलक्ष्य में हमारी परम पूज्य अनंतनाथ जी के पावन सन्निधि में श्रीमद् शिव महापुराण की कथा, जिसमें कि शास्त्री जी हमारे मंदिर में कथा का वाचन करेंगे और इसका लाभ अधिक से अधिक उठाए और खूब आनंद उठाए। जय शिव शंभू। जय शिव। आपने अभी कलश यात्रा निकाली, बहुत सारी महिलाएं आपके साथ भी थी, क्या कारण था ऐसा? क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि शिव परिवार है तो सब उसी का अंश तो इकट्ठा हो गया जनाब का परिवार। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना विरोध होते हुए और इतनी मेरे लिए तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। इसलिए पूछा तो आपको पता है सब, लेकिन इतने का आना प्रभु की तो ये जो कलश यात्रा थी ये इसका क्या मकसद होता है? कलश यात्रा जो आप लोगों ने जो निकाली है, कलश यात्रा का यह है कि जब सारा कलश उठा के चलते हैं तो उसमें तुलसी के ब्रह्मविष्णु और महेश तीनों का भाषण करके उसमें जल भी होता है और कुछ मैंने अपना शगन भी डाल लेती हूँ। उसका पूजन होता है और अपने घर में जाके जो उसमें शगन डालते हैं, सिक्का डालते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख लेते हैं जिससे लक्ष्मी जी विराजमान। ये कथा कितने दिन चलेगी? इसमें क्या हमें शिव जी के बारे में बताया? शिव सावन का महीना सावन शिव जी का तो है लेकिन समाज में जो चल रहा है उसके बारे में भी ज्ञान कुछ ज्ञान की और भी बातें होंगी जो लोगों को नहीं पता तो हमारे व्यास जी आए वो सबको बताएंगे कि क्या है। जितना ज्ञान लोगों को तो पता नहीं, मेरे ख्याल से हमको भी व्यास जी हमें बताएंगे, कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, कुछ विधि पूर्वक कर्म करने के लिए शिव की चर्चा। शिव तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है, लेकिन जितना भी व्यास जी सुनाएंगे तो श्रद्धा से सुनिए। मैं वृंदावन धाम से जिन्होंने बहुत सारा काम किया। मेरे गुरु जी के द्वारा बनाई हुई 100 संस्थाएँ ब्रजमंडल में इस समय संचालित हैं। अनेक जो जीने मंदिर हैं सबका जीर्णोद्धार कराया और श्री जी बाबा विद्यालय, श्री जी बाबा हॉस्पिटल, श्री जी बाबा मोक्षधाम, जन्म से मृत्यु तक की जो एक जीव की आवश्यकता रहती है जीवन की, ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सारी संस्थाओं को मेरे पूज्य सतगुरु भगवान के द्वारा कराया गया। तो इस प्रेम भूमि वृंदावन से शिव महापुराण में क्या क्या बताया जाता है? शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा। शिव का अर्थ है शिवम कल्याणम इत्यर्थः। शिव नाम कल्याण है, सारे जीवों का शिव के माध्यम से ही कल्याण है। एक बात तो केवल ब्रह्म को भगवान शिव की ही प्राप्त है। परमेश्वर शब्द की जो संज्ञा है वो केवल और केवल मूर्ति शिव भगवान के लिए ही कही है। पूर्ण ब्रह्म भगवान शिव। देखिए, शरण और सहजता ये दो विशेषण है, शरण और सहजता। तो शंकर जी के आप
आराधना में देख सकते हैं। शिव जैसा कोई सरल नहीं है, कोई शिव जैसा कोई सहज नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये भक्तों का एक कहना है कि एक लोकाहत जल इन सारी समस्याओं का हल। भगवान शिव की जो पूजन पद्धति है अत्यंत सरल है। भगवान शिव ने उन वस्तुओं को स्वीकार किया जो संसार में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। धरती का फल, आग का पुष्प, ये भगवान शिव बोले जिनका कोई नहीं उनका मैं अनाथों के नाथ भगवान विश्व। इसमें पार्वती का जिक्र करता है, ये उनका अलग फल है। पार्वती देखिए, आपने अगर हमारे शिव का दर्शन किया हो, भगवान शिव का एक अन्य आपने देखा होगा ना, भगवान शिव ही पार्वती और पार्वती ही भगवान शिव वो अभिन्न है, उनसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो पार्वती भगवान शिव की आद्या शक्ति है और बिना शक्ति के कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए शिव पुराण में भगवान शिव और माँ पार्वती की 7 दिन की आपकी कथा चलेगी, कितनी होते कि एक दिन में कितने घंटे चलेगी? घंटा 2 घंटा? 3 घंटे कथा का आयोजन शायद है, 3 घंटे चलेगी। और कथा का समय 4 से 7 रखा गया हमारे महंत जी के द्वारा, शिव परिवार के द्वारा। ये 1 वर्षों की इस वर्ष भी शिव पुराण की यहाँ कथा होने जा रही है। हम श्रावण मास में, श्रावण मास अद्भुत मास है शिव आराधकों के लिए अद्भुत। यहाँ श्रावण मास का एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो 30 दिन है श्रावण मास के, ये शिव आराधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तृतीया तिथि, उस तृतीया तिथि का भी अद्भुत है, अपना एक अलग महत्व है। अभी अगले शुक्ल पक्ष में हरियाली की जाएगी, जिस दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। एक दिन वर्ष तृतीया तिथि का अर्थ ये है कि देखिए 3 गुण है, सतोर सत रजतम 3 गुण है। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु है, इसलिए ये तृतीया तिथि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है शिवरात्रि के लिए। सर एक चीज़ और मैं बताए, आजकल देश के अंदर अराजकता ज़्यादा फैल रही है, इसलिए प्यार में बहुत भूल गए, नफरत ज़्यादा करने लगे। और आप लोग जो मौसम से ज़्यादा मार्गदर्शन भी करते हैं, तो कैसे इस दूरियों को मिटाया जा सकता है ताकि लोग आपको सुन भी करें? देखिए, ये अच्छाई और बुराई हर युग में रही, ऐसा नहीं कि कलयुग में समय आप ऐसा आप एक पक्ष को दिखा रहे हैं, समाज में अराजकता दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये उसको नहीं भूल सकते हैं। आज हमारे वृंदावन में परम संत ब्रह्मानंद जी, जिनके द्वारा अनेक हमारी युवा पीढ़ी का कल्याण है। कितने हमारे बालक भगवत मार्ग में, कितने बालकों में संस्कार है, तो दोनों पक्ष हैं, ये सदैव चलता रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, समाज को धर्म के आप लोगों को बातें लोग फॉलो करते हैं। जी देखिए, आपको एक बात बताएं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो संतों की बात को स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, उसका जीवन धन हो जाएगा। लेकिन रात्रि है दिन है, ये बराबर है। बिना रात्रि के अंधेरा होगा तो दिन निकलेगा। अच्छाई बुराई हमेशा रहेगी। तो ये तो तमाम शास्त्री लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता चले कि 7 दिन तक शिव पुराण को लेकर मेरे जब पूरा मुझे तो इजाज़त नहीं है। क्या ये जो कलश यात्रा निकाली है यहाँ पे, क्या था कलश यात्रा? क्या कलश यात्रा निकाला उसके लिए ये मंदिर में शिव पुराण हो रही है। सावन का महीना निकला, सावन का महीना, ये मंदिर में शिव पुराण हो रही है। और आज कलश यात्रा सावन के महीने में आज से कथा भी चालू है शाम। आज से कथा कितने दिन चलेगी? 4 बजे से ये ये 7 सप्ताह बजे की 7 दिन की। हाँ, सबको खुश रखे। इसी तरह हम हर साल सब पे अपने कृपा बनाए रखें। सब पे अपनी कृपा बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव परिवार की जय, की जय। कांवड़
शुरू हो चुके हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और कलश यात्रा भी अभी निकली थी, आज शाम से कथा भी चालू हो गई। इन सब को लेकर क्या कहोगे? और आपका जो इसी महीने प्रधान के पद से भी आप मतलब अभी जा रहे हो, आपके समय काल में काफ़ी बढ़िया काम हुए हैं, साथ पहले कभी भी नहीं हुए। इसको देखिए, जो मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था हो रखी है, महिलाओं ने बनाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे ये महिलाएं इस मंदिर की शोभा बढ़ाती है, हर साल के भक्ति, हर कोई भी त्यौहार है, कोई भी पर्व आता है किसी भी तरह का, तो ये महिला बढ़ चढ़ के आगे भाग लेती है, अच्छा कार्य कर रही है। इनके बीच में किसी भी प्रकार की किसी भी कमेटी व्यवस्था को दखल नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ बनती है, जो भी बात है वो बैठ के सुझाव हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि किसी को गलत बोला जाए या गलत तरह से उसको पेश आए। ये इनका शोभा नहीं देखती मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कोई राजनीति नहीं चलनी चाहिए और मंदिर के अंदर ही है ना सब चीज़ का सब एक समान देखना चाहिए सब। ये नहीं कि जात पात ये इसको लेके भी चलते हैं तो लेकिन वो चीज़ अगर वो दिल में रखेंगे तो फिर वो मंदिर में उनका कोई महत्व नहीं रहता उन विचारों का। उनको अपने इस बारे में सोचना चाहिए, अपने विचारों को जो है बदल लेना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। आप एक साल प्रधान रहे, कैसे समय था आपका? उनका समय तो सिर्फ यही है, कैसा समय था? हमारा समय तो देखो जैसा वो बीत गया, लेकिन इन्होंने जो हमारे सामने जो भी कार्य करने की कोशिश की उसी में हमारे को आगे नहीं बढ़ने दी। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को 2 साल और दिए जाए, ताकि और ये जो बीच में जो मेरे को टांग अड़ाने वाली बात करते हैं इनको मेरे से दूर किया जाए। फिर देखो मंदिर की क्या होता है, कितना अच्छा मंदिर अरे रखिए 1 मिनट, आप भी बताओ क्या? महादेव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब लोग मिलके। ये मंदिर समिति भी अच्छा काम कर रही है।